कहा उनसे कि आप बताइए एक ऐसा करें या ना करें, नहीं तो कुछ शॉट्स अवॉइड करें। हमने सोचा एक चादर बिछा देंगे, वो पत्थर नज़र ना आए और फिर वो बात ही नहीं बनती। क्योंकि कांच भी दिखाने थे। कांच भी दिखाना था, पत्थर भी दिखाना था, पत्थर भी दिखाना था। तो चादर हटाई गई। लेकिन हेमा जी की हिम्मत थी, उन्होंने कहा नहीं मैं करूँगी। सर आपकी मूवी में 2 जोड़ियां दिखाई गई और वो निजी ज़िंदगी में भी वही थी। चाहे आप धर्मेंद्र और हेमा की बात करें, चाहे अमिताभ और जया की बात करें। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक था कि बस कास्टिंग आपको इस तरीके से करनी थी या आपके पीछे कोई एक सोच थी? सोच तो थी कि यही लोग सही लगते हैं ऐसे रोल करने के लिए, और इसीलिए मैं चाहता था कि ये तीनों तो ज़रूर हों मेरे साथ। और सलीम जावेद ने सजेस्ट किया कि जय के रोल में अमित जी को लिया जाए। मैंने उनकी 2 फिल्में देखी, मैं तो बैठा हूँ, हाँ। वो क्या बोले कि मैं नहीं बैठ सकती। तो सोचा बहुत उन्होंने कि क्या करूँ कैसे करूँ, फिर हिम्मत कर ली उन्होंने और मैं वहीं से ये फिल्म मैं फिर कभी नहीं बना सकता, सर नहीं बनाऊंगा ही नहीं। कभी नहीं। तो मुझे उसमें अमित जी के साथ जोड़ी जो शशि कपूर की बनी, मुझे ऐसे लगा वो सही है, क्योंकि धर्म जी कहीं ना कहीं वो रोल थोड़ा सा सेकेंडरी है अमित जी के साथ। मुझे सही नहीं लगा कि धर्म जी सेकेंडरी रोल करे। आजकल ऐसी मूवीज़ आ रही हैं कि फ्राइडे के दिन देखी है और उसी दिन भूल जाते हैं दर्शक। इसके पीछे के आप कारण क्या समझते हैं? कुछ तो अगर 1-2 मूवीज़ के मैं नाम छोड़ देती हूँ, बाहुबली को लोग बड़ा याद करते हैं, एसएस राजामौली के काम को याद करते हैं, आरआरआर को याद करते हैं। आपके नज़रिए से ऐसा क्यों हो रहा है कि मूवीज़ हिट नहीं हो पा रही हैं? दोनों मूवीज जो आप बोल रहे हैं बहुत सुपरहिट हैं। हाँ, इसके अलावा बाकी की शोले में टंकी थी, टंकी पे धर्मेंद्र चढ़ते हैं, लेकिन उस गाँव में रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो आखिर वो पानी कैसे भरता होगा उस टंकी में? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है, हाँ, कोई गलत सवाल तो नहीं है। जी। अब टंकी में पानी कैसे चढ़ता था वो धर्म जी से पूछना पड़ेगा, वही बताएंगे, वही बताइए। या सलीम जावेद साहब से पूछ लेते। तो उस वक्त के नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई हिंदी सिनेमा का इंसान या कोई फिल्म मेकर साउथ के या किसी अन्य अदर लैंग्वेज के इंसान को जब कास्ट करता था, उसके पीछे की सोच क्या होती थी? कुछ नहीं, साउथ की हीरोइंस कितनी आई, अभी 10-12 साल पहले की बात है। जी। ने कहा कि आपकी शोले बहुत बढ़िया लगी। भारतीय सिनेमा की ऐसी मूवी शोले जब आई तो दर्शक भौचक के रह गए और आज तक उसको इतना पसंद किया जाता है। शोले मूवी के शिल्पकार मेरे सामने मौजूद हैं, रमेश सिप्पी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 साल पूरे हो चुके हैं, सेलिब्रेशन किस तरीके से मना रहे हैं आप? ऐसी फिल्म जो हम भी नहीं समझ पाए कि 50 साल तक लोग इतना प्यार कैसे दे रहे हैं। उसके बारे में क्या बताऊं मैं, क्यों, बस ऐसा लगता है सब कुछ सही था। एक एक एक्टर एक्ट्रेस अपने रोल में इतने बह गए, और सलीम जावेद साहब और हमने जो स्क्रिप्ट तैयार की और आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी के गाने, बैकग्राउंड म्यूज़िक, हर चीज़ सही बैठ गई। तो ये सारी बातें एक ही फिल्म में हों, इतने अच्छे एक्टर्स और किरदार और राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सारे टेक्नीशियन वगैरह सब ने दिल लगाकर काम किया, तो फिर भी हमें ये नहीं मालूम था उस वक्त
बनाने के वक्त की 50 साल बाद लोग शोले को नहीं भूलेंगे। बहुत खुश हूँ मैं कि ये मेरी फिल्म के साथ हुआ, और चाहूँगा कि इसी तरह लोग इसे चाहते रहें। सर, हर डायरेक्टर ये सोचता है कि उसके जीवन में एक ऐसी फिल्म तो आए जो ऐसी हो जाए कि युगों युगों तक याद की जाए, युगों युगों तक उसको प्यार किया जाए। एक मूवी आपकी थी। ऐसे बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अभी भी सोचते हैं कि रमेश सिप्पी जी ने जो किया था शोले में वो हम भी करके दिखाएं। आपने कुछ ऐसा क्या क्रिएटिव देखा था? किस तरीके से आपने सोचा था? आपका विजन क्या था सलीम जावेद आप और ऐसा आपका? सोचकर कभी नहीं बना सकते। ये सोचकर कि ये 50 साल लोग नहीं भूलेंगे, ऐसी फिल्म कोई नहीं बना सकता, ना मैं भी नहीं बना सकता। तो इसको हम जादू जादू कह सकते हैं? खैर जादू तो नहीं कह सकते, जी। क्योंकि काफ़ी मेहनत की सबने, जोर लगाया, दिल से काम किया, सारे टेक्नीशियन। कोई आसान काम नहीं था। हमने फिल्म बनाई थी सीता और गीता। जी सर। वो 50 दिन में बनी, बहुत बड़ी हिट हुई। हमने सोचा 100 दिन में हम ये फिल्म बना देंगे, लेकिन 300 दिन लग गए, क्योंकि सीता और गीता में इस तरीके का कोई एक्शन वगैरह नहीं था, और सारा आउटडोर का काम जो लिमिटेड आवर्स में होता है, वहाँ पूरे कैंप्स लग गए। रामनगरम, रामगढ़ जो बनाया आर्ट डायरेक्टर ने, वहाँ सेट लगाया, और इतने सारे लोग रोज़ वहाँ खाना खाते, काम करते। काफ़ी लोग वापस आ जाते थे बेंगलोर, 50 किलोमीटर दूर था बेंगलोर से, तो काफ़ी लोग वापस आते थे, काफ़ी लोग वहीं रहते थे। तो ऐसा माहौल था कि सबको ये ज़रूर लगा कि फिल्म कुछ जम रही है, कुछ अच्छा काम हो रहा है। इसलिए मेहनत से आते रहे, काम करते रहे, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सबकी उम्मीद थी कि ये कुछ हटके चीज़ बन जाएगी। ये जो नाम सोचे गए थे, जय वीरू, बसंती, धन्नो, ये गब्बर, सांबा, ये नाम के पीछे की क्या सोच थी? किसने ये नाम रखे, ऐसा कुछ? ये स्क्रिप्ट राइटर्स जो थे सलीम जावेद, उन्होंने नाम सोचे, उन्होंने कैरेक्टर को नाम दिए, और हमें लगा कि सही है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी जगह सही लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज़ सही बैठ जाती है, तो इसमें ऐसा ही हुआ। अभी रिसेंट इंटरव्यू में एक हेमा मालिनी ने ये बताया कि उस वक्त गर्मी भी बहुत थी, कोई वैनिटी वैन टाइप का कुछ उस वक्त चीज़ें नहीं होती थी, और 15 दिन शायद जो जब तक है जहाँ वाला जो पूरा गाना था, बाकायदा कांच के टुकड़े तक डाले गए थे। तो उस गाने को करते वक्त हेमा मालिनी कितनी परेशान थी, बाकी सारे एक्टर्स, इतनी गर्मी और चट्टान वाली धूप। बहुत थी धूप, सही बात है। और हेमा जी भी, मैंने कहा उनसे कि आप बताइए, एक ऐसा करें या ना करें, नहीं तो कुछ शॉट्स अवॉइड करें। हमने सोचा एक चादर बिछा देंगे, वो पत्थर नज़र ना आए, और तो फिर वो बात ही नहीं बनती। क्योंकि कांच भी दिखाने थे, कांच भी दिखाना था, पत्थर भी दिखाना था, पत्थर भी दिखाना था। तो चादर हटाई गई। लेकिन हेमा जी की हिम्मत थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं करूँगी। तो वो साइड में खड़ी हो जाती थी, छाता ऊपर आ जाता था, नीचे कपड़ा आ जाता था, और शॉट जब तैयार था और शॉट लेना था, और मैंने बहुत कोशिश की कि कम से कम वक्त लगे, तो सब तैयार हों और
लाइटिंग तैयार हो, कैमरा बिल्कुल तैयार हो, और फिर उसे पत्थर पे भेजता था मैं। और शॉट जैसे होता था, 2-3 लोग जल्दी पहुंच जाते थे सब, और उस पे पानी और वो सब छिड़कते थे ताकि सूख जाए, और जितनी जितना आराम पहुंच सके उतना उसे आराम पहुंचाने की कोशिश की जाए। बहुत हिम्मत की उन्होंने, लेकिन सारे किरदारों ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग हिम्मत, अपनी अपनी जगह सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। सर आपकी मूवी में दो जोड़ियां दिखाई गई और वो निजी जिंदगी में भी वही थी, चाहे आप धर्मेंद्र और हेमा की बात करें, चाहे अमिताभ और जया की बात करें। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक था कि बस कास्टिंग आपको इस तरीके से करनी थी, आपके पीछे कोई एक सोच थी? सोच तो थी कि यही लोग सही लगते हैं ऐसे रोल करने के लिए, और वक्त ने ये भी दिखा दिया कि एक दूसरे के लिए भी सही थे। सही थे। तो इससे और क्या अच्छा हो सकता है। अमिताभ की जितना मुझे जानकारी है, क्या सच बात है कि उनकी कास्टिंग सबसे बाद में हुई है? क्योंकि आपने संजीव, हेमा और धर्मेंद्र को आपने पहले से लॉक कर रखा था। क्योंकि वो लॉक नहीं कर रखा था, हम्म, साथ में काम किया था सीता और गीता में। करेक्ट। इसीलिए मैं चाहता था कि ये तीनों तो ज़रूर हों हम्म, मेरे साथ। और सलीम जावेद ने सजेस्ट किया कि जय के रोल में अमित जी को लिया जाए। मैंने उनकी 2 फिल्में देखी थी। एक बॉम्बे टू गोवा, जी। इसमें अमित जी ने बस के अंदर 6 फुट 2 इंच का आदमी डांस करता डांस है, करता है। और बहुत बढ़िया का डांस किया था। जी। और उनकी दूसरी फिल्म आनंद, बिल्कुल एक सीधा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया, और बहुत गंभीर एक रोल था। ऑपोजिट राजेश खन्ना का लाउड रोल था, इनका गंभीर रोल था, बहुत अच्छी तरह निभाया था। मैंने कहा एक्टर में, इस आदमी में गुण तो हैं, तो चलिए इनके साथ करते हैं। सलीम जावेद काफ़ी, उनका कॉन्फिडेंस था कि ये आगे चलकर बड़ा एक्टर बन जाएगा। बन गया। और आज सबसे बड़े हैं। मैंने वो वीडियो भी देखा था केबीसी का, शायद 45 साल कंप्लीट हुए थे शोले के, तब आप और हेमा मालिनी जी वहाँ पहुँचे थे और पूरी आपने वो पीछे की कहानी जो शोले की वो सुनाई थी। जय वीरू की जोड़ी, देश की दोस्ती को एक नया नाम देने वाला गीत भी आप लोगों की तरफ से मूवी में आया। आज वो जोड़ी अलग हो चुकी है, धर्म जी अब नहीं रहे हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं? सेट पर किस तरीके के इंसान थे और निजी जिंदगी में? धर्म जी तो बहुत ही प्यारे आदमी थे, सेट पर भी सब अपने अपने रोल के बारे में फिक्रमंद ज़रूर थे कि दूसरा किरदार जो सामने है उसका क्या है, और जब वो नहीं है वो काम क्या किया उन्होंने, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन किसी एक ने कभी कुछ कहा नहीं, और अपना अपने काम में मग्न होकर बहुत खूबसूरत काम किया, बिल्कुल दिल लगाकर। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ऐसे डायरेक्टर के हैं कि अगर एक्टर या एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल होते हैं तो आप वो खुद सीन करके दिखाते हैं। जैसे सीता गीता में आपने हेमा मालिनी को पहले ही शॉट में सीधे आपने पंखे पे लटका दिया था, पंखे पे बिठाया था। नहीं, मैं खुद बैठा था हाँ, सबसे पहले आप बैठे, फिर हेमा मालिनी। ताकि वो आई, और जब मुझे देखा ऊपर तो क्या बोले, मैं तो बैठा हूँ, हाँ। वो क्या बोले कि मैं नहीं बैठ सकती। तो सोचा बहुत उन्होंने कि क्या करूँ क्या करूँ कैसे करूँ, फिर हिम्मत कर ली उन्होंने, और मैं वहीं से उनको हेल्प किया। मैंने वहीं से उनको हेल्प किया और ऊपर चढ़ाया और खुद उतर आया। मैं कहा मत
बिल्कुल मत सोचिए, आप बैठ कर देखिए, मैं यहीं हूँ। अगर आपको कुछ लगता हो तो मुझे बताइए। बैठी 5-10 मिनट, बातें हुई, सब कैसे क्या करेंगे। जब वो कंफर्टेबल हो गई तो मैं उतर आया नीचे और सारे शॉट्स ले लिए। ये सीता और गीता का पहला शॉट था। करेक्ट। तो बिल्कुल कैरेक्टर में वो आ गई और फिल्म का भी एक मिजाज सेट हो गया कि ये इस तरह की फिल्म बनेगी। डीडी नेशनल पे सर जब भी आती थी मुझे वो सारे सीन्स याद हैं। मुझे वो भी सीन याद है जब वो हेमा मालिनी छलांग मारती हैं और बांस का एक डंडा है उससे। सर शोले जैसी मूवी को रिक्रिएट करना क्या संभव हो पाएगा? रिक्रिएट का मतलब समझाइए, हम्म। बताइए आप दोबारा क्या से कुछ क्या बनाना, कहना चाहते उसमें हैं। कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा कोई और उस चीज़ की हिम्मत करने की कोशिश करे। मैं अमीन, बाकी लोगों को अपनी जगह वो जाने क्या करना है, उनको ज़रूर कोई भी कोशिश कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। जो फिल्म 50 साल तक लोग भूल नहीं पाए, उसको कैसे दोबारा बनाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। माय पर्सनल ओपिनियन वो ऐसा है कि ये फिल्म मैं फिर कभी नहीं बना सकता, सर नहीं कई बनाऊंगा ही नहीं। कभी नहीं बनाए। सर क्योंकि कई दफ़ा एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही आ जाता है कि पैसा कमाना है तो इस मूवी को दोबारा से लेके आ जाते हैं, नया सीक्वल लेके आ जाते हैं। कई ऐसी मूवीज़ हैं A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 सही तक बात लेकर है, के आ जाते हैं। बहुत बहुत बनी है, तो कभी आपके दिमाग में सारी कोई ऐसा दुनिया ख़्याल? में बनी है, बिल्कुल। लेकिन हमने नहीं सोचा कि ये बनानी चाहिए। मुझे ऐसे लगा कि ये एक ऐसे मकाम पर आ गई है हुँ। कि इसे फिर नहीं बनाना चाहिए। शोले के डायलॉग्स, शोले के एक-एक चीज़, सीन आज भी इंटरनेट पर वायरल होते हैं। आप कभी मीम्स देखते हैं शोले के? कभी आपने ऐसे देखे हो इंटरनेट पे? हाँ। सर मैं आगे लेकर जाने की कोशिश करूँगा आपको। हम्म, मैंने कहीं किसी जगह पढ़ा था कि धर्मेंद्र जी के बाद फिर आपने शायद एक मूवी में हल्का-सा काम किया, उसके बाद आप अमिताभ की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। जब हमने शोले बनाई तो सब जो किरदार जिसमें सही लगा, जो एक्टर सही लगा उस किरदार के लिए, उसे लिया। फिर आगे जब फिल्म बनाई मैंने शान, हुँ। तो मुझे उसमें अ, अमित अमित जी के साथ जोड़ी जो शशि कपूर की बनी, मुझे ऐसे लगा वो सही है, क्योंकि धर्म जी कहीं ना कहीं वो रोल थोड़ा सा सेकेंडरी है अमित जी के साथ। मुझे सही नहीं लगा कि धर्म जी सेकेंडरी रोल करे। हुँ। बिल्कुल ऐसा होता कि साथ साथ सही है हुँ। तो ज़रूर मैं उन्हीं को लेता, हुँ। लेकिन स्लाइटली जब थोड़ा सा फर्क था, दोनों साथ में थे, हुँ, हुँ। बहुत अच्छे सीन्स हुए उनके भी, लेकिन मुझे लगा कि इसके लिए धर्म जी सही नहीं होंगे। इट इज़ बेटर टू हैव शशि कपूर, ही वॉज बेटर सूटेड टू दैट, इसीलिए मैंने उन्हीं को लिया। सर अगर 1-2 मूवीज़ को छोड़ दिया जाए, आज के समय में इस तरीके की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ क्यों नहीं आ रही हैं, जो सालों-साल लोगों के दिमाग में रहें? आजकल ऐसी मूवीज़ आ रही हैं कि फ्राइडे के दिन देखी है और उसी दिन भूल जाते हैं दर्शक। इसके पीछे के आप कारण क्या समझते हैं? कुछ तो अगर 1-2 मूवीज़ के मैं नाम छोड़ दें, जैसे बाहुबली को लोग बड़ा याद करते हैं, एसएस राजामौली के काम को याद करते हैं, आरआरआर को याद करते हैं। आपके नज़रिए से ऐसा क्यों हो रहा है कि मूवीज़ हिट नहीं हो पा रही हैं? ये दोनों मूवीज जो आप बोल रहे हैं बहुत सुपरहिट हैं। हाँ, इसके अलावा बाकी की। क्यों नहीं हो रही? तो जैसे एक तो जिस तरह बनी होंगी और जिस तरह ऑडियंसेस को पसंद आनी चाहिए, दर्शकों को पसंद आनी चाहिए, हुँ। अगर वैसी नहीं है तो नहीं होगा ऐसा। हुँ। तो इसकी कोई, मैं कैसे उसकी वजह बता सकूं। हुँ। ऑडियंस ऑडियंस है, हुँ। वो अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से फिल्में देखती है। देखती है।
तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर शुड बी एन एक्सप्लेनेशन। इस ऑडियंस को जो पसंद आता है वो अपना लेते हैं और बार बार देखते हैं या फिर नहीं देखते। वो उनका चॉइस है, मर्जी उनकी है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। जी। आजकल सर व्यूअर्स के पास बहुत सारे ऐसे उपाय हो चुके हैं कि वो ओटीटी पे जाकर के देख सकता है, वो हॉलीवुड का ड्रामा देख सकता है, वो पर्शिया का देख सकता है, कहीं का भी देख सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अब ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है, बहुत अलग स्टोरीज़ देखना चाहती है? ऑडियंस हमेशा कुछ ऐसा देखना चाहती है कि जो जो उन्हें पसंद आए। अब वो ओटीटी पे आए हुँ, या सिनेमा में आए, हुँ, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। हुँ। सिनेमा में अच्छी चीज़ होगी, सिनेमा में जाएंगे, फिर दोबारा ओटीटी पे देख लेंगे। हुँ, और ओटीटी टाइप की फिल्म हो हुँ, जो सिंपल सी ज़्यादा, तो वो घर पे देख लेंगे हुँ। ओटीटी में। तो वो फिल्म फिल्म पे डिपेंड करता है। सर शोले का मुझे फिर से एक ज़िक्र याद आ रहा है। एक सवाल है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जगह बोला था कि शोले में टंकी थी, टंकी पे धर्मेंद्र चढ़ते हैं, लेकिन उस गाँव में रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो आखिर वो पानी कैसे भरता होगा उस टंकी में? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है, हाँ, कोई गलत सवाल तो नहीं है। जी। अब टंकी में पानी कैसे चढ़ता था वो धर्म जी से पूछना पड़ेगा, वही बताएंगे। वही बताएँगे। या सलीम जावेद साहब से पूछ लेते हैं। करेक्ट। सर आज के टाइम पे आप किस डायरेक्टर के अंदर वो देखते हैं कि वो कालजयी मूवी बना रहा है, जस्ट लाइक शोले, जिसको सालों साल तक याद किया जाएगा? देखिए, बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स हैं आज भी, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक नेम्स लेना नहीं चाहता। हुँ, और एज अ मेकर मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी के बारे में ना कुछ कहा है, हुँ, और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही रहे। हुँ, बहुत कामयाब लोग भी हैं, अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन सब का काम पसंद किया जाए, ऑडियंसेस को मौका मिले इनकी फिल्में देखने का। हुँ, और मैं भी देखता हूँ, मुझे भी पसंद आती है। करेक्ट। तो आई डोंट वांट टू कमेंट इन एनी वे ऑन दिस। सर एक मूवी में आपने कमल हासन को भी कास्ट किया है, तो उस वक़्त के नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई हिंदी सिनेमा का इंसान या कोई फ़िल्म मेकर साउथ के या किसी अन्य अदर लैंग्वेज के इंसान को जब कास्ट करता था, उसके पीछे की सोच क्या होती थी? कुछ नहीं, साउथ की हीरोइंस कितनी आई, बिल्कुल। वैजयंती माला आई थी, उसके बाद पद्मिनी और रागिनी और भी औरतें आईं, जो लड़कियां आईं जो जिन्होंने फिल्मों पे काम किया और अच्छा काम किया है। हुँ, तो वो वहाँ से आए या नॉर्थ से आए या साउथ से आए, कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता। बिज़नेस स्ट्रैटेजी नहीं होती थी? नहीं नहीं नहीं, टैलेंट इज़ टैलेंट। हुँ, और जो एक बार पसंद आ जाए तो सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानियों के लिए सारे दुनिया में हुँ। उनको पसंद है, उनके अपने लोग हैं, इसीलिए पसंद है। जी, सर 1-2 सवाल और रहेंगे। आज के हिसाब से जो लोग इस एक्टिंग फ़ील्ड में आ रहे हैं, एक बड़े फ़िल्म डायरेक्टर के हिसाब से आपके क्या सुझाव होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेहनत कीजिए, हुँ, अच्छा काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि कुछ नयापन हो, हुँ, लेकिन बिल्कुल आप रहिए अपने दिल से, अपने डायरेक्टर जो उनके हैं उनकी बात सुनकर, राइटर उनकी बात सुनकर, अपने दिल की बात सुनकर आगे बढ़े। सर एक सवाल और 15 अगस्त 1975 की डेट ही क्यों चुनी गई थी, शोले की रिलीज़ के लिए? जब
शूटिंग ख़त्म हुई तो ऐसे लगा कि अच्छी डेट है, और हॉलीडे सीज़न होता है ज़रा, अभी ज़्यादातर दिसंबर और वो नवंबर दिसंबर में बड़ी फिल्में आती हैं, पर ऐसा कोई वो नहीं है। अगस्त उस वक्त जिस हिसाब से हमने फिल्म ख़त्म की थी, उस हिसाब से लगा कि बेस्ट डेट अगस्त की है। उससे पहले कुछ और वजह से और प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी बारिश का होता है, कभी जैसे बम्बई में गणपति का हो जाता है तो 10-15 दिन रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग, अब काफ़ी कुछ कंट्रोल में भी आ गया है, तो दोनों बातें साथ साथ चल सकती हैं। लेकिन कोई भी वजह हो, हमने जब चुना, जिस हिसाब से हमने फिल्म ख़त्म की, जिस डेट पे हमने शूटिंग पूरी की, तो ऐसे लगा कि जब तक हम सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम ख़त्म करेंगे तो अगस्त की डेट सही लग रही है। और सारा काम डे नाइट काम करके तैयारी करके वहाँ पहुँच गए हम। शोले के बाद ऐसा हो गया था कि अगर रमेश सिप्पी की मूवी इस डेट को आ रही है तो दूसरा डायरेक्टर उस दिन से बचता था कि सिप्पी जी के सामने अगर आ गई हमारी मूवी तो पछाड़ खा जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसे होता है, हर एक को हक भी है। किसी डायरेक्टर ने आके नहीं बोला कि सिप्पी जी क्या किया है आपने, हमारी तो मूवी चल ही नहीं पा रही, आपकी 50 साल तक चल गई, तब तो 5 साल तक लगातार चली थी। किसी ने कभी नहीं कहा, और मैंने भी कभी नहीं सोचा जी। कि ऐसे ख्याल आने भी चाहिए किसी को, बिल्कुल नहीं। वो हो गया, एक फिनोमिनन हो गई, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? नहीं, सबको अपना अपना काम करना ही चाहिए। उनको क्या, मुझे भी तो करना है ना काम आगे। जी जी जी। उसके शोले के वजह से मैं और काम नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, जब आपको पद्म सम्मान मिला तो उस वक्त बहुत सारे राजनेता मिले होंगे, किसी ने कुछ कहा कि सिप्पी जी हमने भी आपकी मूवी देखी है? कहा, किसने? सबने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा मुझे। अच्छा। अभी 10-12 साल पहले की बात है। जी। ने कहा कि आपकी शोले बहुत बढ़िया लगी मुझे। अच्छा। और शोले की किताब के साथ हमने तस्वीर खींची। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन अनसुने पहलुओं को आपने दोबारा से जीवंत किया हम लोगों के सामने, और शोले तो हर वक्त याद रखी जाएगी, इस तरीके का आप लोगों ने वो कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।